एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होगे। तो सुबह के 6 बजे मैं आ गई हूँ पार्क में और इन लोगों को देख के ना मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। मतलब डेली मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मतलब मन करता है मेरा कि मैं पार्क में आऊँ, क्योंकि मैं देखती हूँ इतने सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं कि उनको देख के मेरा मन अपने आप से कर जाता है और एक दिन भी मुझे आलस आता ही नहीं है कि मैं ना जाऊँ। फिर यहाँ पे झूला फ्री मिल गया था, मैं झूला झूलने लगी और ये चीज़ें ना बचपन की याद दिलाती हैं। कितना अच्छा था बचपन, कितने मज़े करते थे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है ना मैं अपने बचपन को दोबारा से जी लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करती, शर्माती नहीं हूँ कि कौन क्या सोचेगा। और साथ में ले आई हूँ मैं इमली और सांभर मसाला। तो शॉप से ले आई थी मैं, सुबह ही सुबह शॉप खुल गई थी 7 बजे और उन चीज़ों को लेके आ गई थी आराम से। और इसकी वजह से ना मुझे जेप्टो नहीं करना पड़ता है। बाहर जाती हूँ किचन में जो भी छोटी मोटी चीज़ें लगती हैं वो मैं ले आती हूँ साथ के साथ, क्योंकि जेप्टो में फिर 2-3 चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ती है क्योंकि उनके डिलीवरी चार्जेस थोड़े से हाई हो गए हैं। तो एक चीज़ तो आपको देने आएंगे नहीं वो, तो मैं ऐसे ही नीचे से ले आती हूँ। और जो वेडनेसडे को कपड़े धुले थे ना वो मैं सुबह फैला रही हूँ थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ और वेडनेसडे को मैंने कपड़े 2 बार धुले थे। तो एक तो दिन में धुल के फैला के सुखा भी लिए थे, दूसरे मैंने रात में धुले थे कि मैं अपना थर्सडे को मॉर्निंग में उनको सुखा लूँगी। इतनी जगह भी नहीं होती है कि एक साथ इतने ज़्यादा कपड़े सुखाए जाएं। तो बस अब घर जाने से पहले ये सारे कपड़े वगैरह सब अच्छे से फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दूंगी। कोई भी एक कपड़ा ऐसा नहीं छोड़ूंगी जो हस्बैंड के लिए फिर दिक्कत करे। तो चादरें वगैरह 2-3 हैं वो सारी धुल के रख दी हैं, तो ये बीच बीच में अपना चेंज करते रहेंगे क्योंकि 1 महीने का टाइम है तो चादरें गंदी होंगी। और ये रात ही में घर में रहेंगे, दिन में तो ऑफिस में रहेंगे, तो अपना घर तो पूरा बंद ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने सारी तैयारियां यहाँ पे इनके लिए करके रख दी हैं। और नहा धो के झाड़ू पोछा करके मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप करने। तो मेकअप क्या होता है, सुबह मैं किचन में जाने से पहले ना सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी है और डल भी हो जाती है ऑयली स्किन की वजह से। तो मैं अब उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। सेटाफिल का मैं ऑयली स्किन वाला जो फेस वॉश है वो यूज कर रही हूँ और डॉट एंड की का मैं ये सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा बस लगाती हूँ अपने लिप्स में लिप बाम और बिंदी, बस इतना ही होता है सुबह सुबह का। इतना इसलिए करती हूँ कि फिर फेस पे अगर सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी तो फिर सुबह खाना वगैरह बनाओ तो फिर डलनेस आती मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा। तो आज बनने वाली है इडली और सांभर, तो उसकी तैयारी पूरी हो गई है। अब इडली मैं इस कुकर में बना लेती हूँ क्योंकि छोटा स्टैंड है और इसमें सीटी ना लगाओ फिर 5-10 मिनट में ये पक जाती हैं। और सांभर भी यहाँ पे रेडी हो गया है। अब करते हैं ब्रेकफास्ट, आ जाइए आप लोग भी। फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था वीडियो। और ये सामान ना मैं घर ले जा रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जिसके यूज़ में होगा उसको मैं दे दूँगी, क्योंकि अननेसेसरी मुझे घर में सामान रखना फ़ायदा नहीं लगता है। जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो तो ठीक हैं, बट जो चीज़ें नहीं यूज हो रही हैं उनको मैं जाके किसी को दे दूँगी। ये तेल की पिपियाँ वगैरह आती हैं वो सारी भी ले जानी है। ये इंडक्शन वगैरह यहाँ किसी यूज का नहीं है, मिक्सी वगैरह भी, तो वहाँ पे जाके मैं किसी पे परिवार में जो चाची वाची होती हैं गाँव में उन सबको दे दूँगी, तो किसी के यूज में आ जाएंगी। तो इससे मुझे थोड़ी सी ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। यहाँ पे रख के तो इनका कबाड़ा ही करना है और कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड का भी यही रहता है कि जो भी चीज़ें यूज वाली नहीं है वो आप घर लेके चले जाओ। तो 3 बजे से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी क्योंकि हस्बैंड का कॉल अचानक से आ गया था कि तुम्हें कल फ्राइडे मतलब मॉर्निंग में ही निकलना है। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि फ्राइडे नाइट निकलूँगी तो फ्राइडे को मेरी पूरी पैकिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी के कपड़े निकाल रही हूँ। तो डेली पहनने के लिए मैं 6 से 7 जोड़ी कपड़े ले जाऊँगी इसके, क्योंकि बच्चा है बहुत ज़्यादा गंदा करता है और वहाँ पे काम भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ससुराल में रहने के बाद फिर मतलब उस तरीके से काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे है जब मन किया मशीन चला दिया, जब मन किया जैसे कर लिया, वहाँ थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। और बच्चा है बाहर भी बहुत खेलता है तो गंदा भी बहुत ज़्यादा करता है। और नए कपड़े भी मैं 5 जोड़ी तक ले जाऊँगी, क्योंकि कहीं अगर घूमने जाना हुआ तो फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मेरे बच्चे के पास इतने सारे कपड़े हैं फिर भी मैं लाई नहीं। तो मैं इन चीज़ों के अपने कपड़ों में लापरवाही कर लेती हूँ, बट बच्चे के कपड़े में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अभी की मैं पूरी सामान, ड्राइपर है, उसकी क्रीम है, उसका सारा सामान अपने साथ ही ले जाती हूँ कि मुझे वहाँ पे परेशानी ना हो, मुझे कोई भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े।
तो मैं ये डेली जो वाले कपड़े हैं वो अलमीरा में रखती हूँ सबके ही, और जो हम लोग को आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना वो मैं बैग्स में करके बेड में डाल देती हूँ या ट्रॉली में करके अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं उस हिसाब से जगह है नहीं। क्योंकि दूसरे वाले रूम में भैया की मतलब अलमारी तो वहाँ पे भी है, बट उसमें भाई का सामान रहता है, तो मुझे लगता है बार बार क्यों इंटरफेयर करना वहाँ पे। उसके बुक्स वगैरह रहते हैं, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। तो ऐसे कैरी बैग जो बड़े बड़े होते हैं ना, इन्हीं में मैं सारी सामान रखती हूँ। अपने कपड़े हो गए, गुन्नू के कपड़े हो गए, तो सबके अलग अलग बैग्स होते हैं। तो मैं बैग्स के ऊपर ना नाम लिख देती हूँ, जिससे मुझे जो चाहिए वो ईजिली मिल जाए। और ये रखने से आपका जो बेड होता है ना वो भी अच्छे से सेट रहता है, चीज़ें फैली हुई नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें लिखा है गुन्नू के कपड़े। तो ये सारी पैकिंग हो जाएगी मेरी आज ही, क्योंकि मैं बस अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रखूँगी, कुछ कपड़े मेरे वहाँ रहते हैं। तो अभी की सारी तैयारी हो गई है, जो बेड से सामान निकाला था वो बेड में चला जाएगा। और आज मुझे करेले बनाने हैं, क्योंकि सारा कुछ मैंने फ्राइडे के लिए सोचा था, बट वो सारी चीज़ें मेरे पे उल्टी पड़ गई कि मुझे थर्सडे को ही सारा काम वाइंड अप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्योंकि फ्राइडे के अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे में बाई कार निकलना है, तो ट्रेन की टिकट नहीं हुई थी, इसीलिए मैं कार से जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके साथ मैं मेरा भाई चली जाऊँगी। यहाँ पे करेले भी मैंने रख दिए हैं पकने के लिए। ये जब तक पकेंगे आराम से 1 घंटा लगता है इनको पकाने में, तब तक मैं और दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे भांजा मेरा जा रहा था, तो अभी बहुत ज़्यादा रो रहा था कि भैया के साथ मुझे जाना है, मामा के साथ जाना है। बहुत मुश्किल लगी इसको, 15 से 20 मिनट तो केवल समझाने में लग गया कि बेटा मैं आपको ले चलूँगी, पापा आपको ले चलेंगे। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। सैंडल पहन लिए, मम्मा लेके चलो मुझे। तो यहाँ पे जो टॉयज़ वगैरह बालकनी में रखे होते हैं ना अभी के, वो सारे मैं अंदर कर दूँगी। तो रात में मतलब मैं शाम को 6 बजे तक सारा काम करके फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड के साथ मुझे जाना है आज बाहर आउटिंग के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोग गए नहीं हैं। ये मेरा जो मेकअप का सामान है वो भी मैंने रख दिया है, अपना शैम्पू, अपना हेयर मास्क, अपना फेस वॉश और जो तेल बनाया था सारा कुछ मैं अच्छे से रख लूँगी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रबड़ी, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए आके। एक दीदी थी, उन्होंने खोया दिया था, उसी से मैं बना रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने का एक्साइटमेंट भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।